हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेटर। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़े थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है, उनकी मदद से कैसे प्रोग्राम लिखे जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसे सिस्टम अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जरूरी होता है। सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है? मशीनी लैंग्वेज को। ठीक है, तो हम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, C++, जावा, कोबोल के अंदर, वो सब ट्रांसलेट होकर के जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। सो ट्रांसलेटर इज नथिंग एल्स सॉफ्टवेयर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, लिखा हुआ है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए प्रोग्राम को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, ताकि वो मशीनी लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हो जाए एंड देन सिस्टम उसे समझ सके। ठीक है, एंड ये क्या करता है कि जो सोर्स प्रोग्राम है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको जो है पूरा कंपाइल करेगा या उसको जो है इंटरप्रेट करेगा एंड देन उसे जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सिस्टम के पास प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा। ठीक है, कमाल की बात यह है, ट्रांसलेशन के टाइम पे किसी भी तरह की होने वाली एरर को ये फाइंड कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है और यूजर को शो कर सकता है। ठीक है, पर्पस की बात करें तो बार बार वही चीज जो मैं बता चुका हूं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करेगा। और मशीन में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे हार्डवेयर और सीपीयू जो है वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज समझते हैं, दैट्स व्हाई। सो दिस इज ट्रांसलेटर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ये 3 तरह के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ठीक है, अब देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही सेशन में एक्सेप्ट करके उसको एक ही बार में पूरा कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और मीनवाइल इस कन्वर्जन के टाइम पे अगर कोई भी एरर है उसको डिटेक्ट करके ये शो करेगा और हो सके तो उस एरर को दूर भी कर देता है। यानी एक ही बार में पूरा प्रोग्राम एक ही सेशन में ले लिया। ठीक है, तो कंपाइलर जो है ये क्या करता है, इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, और इसको लो लेवल कोड में बदलता है एक ही बार में पूरा करके, देन इसको मेमोरी में सेव भी कर देता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लिया वन टाइम में पूरा, उसको पूरा कंपाइल किया एंड देन उसको जो है मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट किया हुआ फेज, नॉट द ओरिजिनल वन, कन्वर्ट किया हुआ, ताकि वहां से वो टुकड़ों टुकड़ों में प्रोसेसिंग के लिए आगे जा सके। कंपाइलर जो है ये प्रोसेसर डिपेंड होता है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। किस तरह का प्रोसेसर और किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, इस पे भी कंपाइलर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी स्पेशल कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर या सोर्स टू सोर्स कंपाइलर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेसर डिपेंडेंट या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। कोई भी कंपाइलर चूज करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपके सिस्टम का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA कैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, और किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कंपाइलर आएगा। ठीक है, सो एडवांटेजेस की बात करें, इसमें पूरा प्रोग्राम जो है वो वैलिडेट होता है ताकि कोई सिस्टम एरर जनरेट ना हो। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वही कंपाइलर के थ्रू आगे फॉरवर्ड करी जाती है, तो इसी वजह से जो है ये फटाफट जल्दी रन करता है। यानी ओरिजिनल फाइल जो है उसको ये सेपरेट कर देता है एक बार ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद में, फिर उस फाइल से इसको कोई मतलब नहीं रहता। और इसके अंदर यूजर जो है उसको खुद के अपने को प्रोग्राम जो है सेम मशीन लैंग्वेज पे, मतलब अगर इसको ऐसा बोले तो इसमें जिस मशीन पे प्रोग्राम बना है उस पर रन करना जो है जरूरी नहीं। मतलब देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने किसी और सिस्टम पर बैठ के एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को मैंने किसी और सिस्टम पे इंस्टॉल किया या किसी और सिस्टम पे मैं उसको ले गया, व्हाटएवर द सोर्स, मैंने ऑनलाइन भेजा, उसको किसी ड्राइव में ले गया, वहां जाकर के उस सिस्टम पे जब मैं उस प्रोग्राम को रन करूंगा तो वहां पे भी वो प्रोग्राम चल जाएगा। ये कंपाइलर का सबसे बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद में उस प्रोग्राम को कहीं पे भी ले गया, एक बार वो कंपाइल हो चुका है, उसके बाद में मेरा प्रोग्राम आसानी से कहीं पे भी रन कर जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें, ये स्लो होता है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और साथ के साथ अगर बात करें तो ये एरर्स को फाइंड आउट तो कर लेता है, उनको डीबग भी करता है, उससे इसका असर एग्जीक्यूशन पे पड़ता है। तो ऑफन टाइम्स क्या होता है कि ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में एंड में दिखाता है। यानी कि मतलब समझिए, आपने प्रोग्राम दिया, उसको इंटरप्रेट कर लिया, इसने पूरा कंपाइल कर लिया और फिर आपको शो किया कि भाई सॉरी, प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि एग्जीक्यूशन फेल हो गया है, कुछ एरर आ रही जो इस टाइप की है। अब आप सोचेंगे यार कि जब एरर आई थी तो एग्जीक्यूट मोड पे गया क्यों? बट ये कंपाइलर का ड्रॉबैक है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये हार्डवेयर स्पेसिफिक है, यानी स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज और आर्किटेक्चर पे ही वर्क करेगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी इसमें यहाँ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इंटरप्रेटर की तरफ। बिल्कुल कंपाइलर की तरह ये भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कोड को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है, बट एक बार में। ठीक है, ये एक प्रोग्राम लेगा, ठीक है, उसका एरर डिटेक्शन करेगा, देन उसके बाद में उसका जो कन्वर्जन करके उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, वहां पे पूरा प्रोग्राम लिया कंप्लीट। ठीक है, एंड देन उसको
ट्रांसलेट करना, कंपाइल करना शुरू कर दिया है, उस टाइम पे जो आ रही है उसको एंड में शो कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा अलग है, पूरा प्रोग्राम लिया, पहले एरर डिटेक्शन किया कंप्लीट, देन उसके बाद में इसका कन्वर्जन शुरू किया। उससे होगा क्या, एरर पहले अगर पता लगती है तो यूजर को पहले शो कर देगा, यूजर चेंजेस कर सकता है। वहां पे एग्जीक्यूशन होने के बाद में एरर दिख रही है, भाई सॉरी एग्जीक्यूशन फेल हो गया, यहाँ पहले दिखा देगा भाई एरर आ रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे एरर फाइंड आउट करना, दूर करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ये कंपाइलर से काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि ये कोड को हाथों हाथ एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, और ये डीबगिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, क्योंकि ये सिंगल लाइन ऑफ कोड एक टाइम पे जो है एग्जीक्यूट करता है। यानी कि कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम एट वन टाइम, यहाँ पे भी पूरा प्रोग्राम एट वन टाइम, बट एक बार में एक लाइन एरर डिटेक्शन ओके है, देन अगली वाली लाइन एरर डिटेक्शन, इस तरह से पूरा वन बाय वन एक एक लाइन करते हुए एंटर किया, कोई एरर नहीं मिली, अब वन लाइन को जो है ये कंपाइल करना शुरू करेगा, इंटरप्रेट करना शुरू करेगा। तो इसको सॉफ्टवेयर डीबगिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो है काफी ज्यादा पोर्टेबल होता है कंपाइलर के मुकाबले, क्योंकि ये प्रोसेसर डिपेंडेंट नहीं है, हम इसे किसी भी तरह के हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे चला सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इंटरप्रेटर इज अ गुड चॉइस। एडवांटेजेस, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले ही आपको एरर पता लग जाती है तो आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो सकता है। प्रोग्राम इस पे ज्यादा तेजी से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे एरर पहले पता लग गई। ठीक है, वन बाय वन कंप्लीट होगा कि पूरा एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, यानी कि फर्स्ट लाइन जो है, समझना इस चीज को, फर्स्ट लाइन को लिया, एरर डिटेक्ट किया नहीं है, ठीक है, कन्वर्ट किया, दूसरी लाइन पे गया, जितने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन के लिए जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि भाई सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो बहुत तेजी से स्मूथली से जो है एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सबसे कमाल की बात क्या है कि प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट्स है उनको हम लिंक करके पूरे कंप्लीट प्रोग्राम की तरह रन कर सकते हैं। यानी कि आप अलग अलग प्रोग्राम के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनमें से एक बार में एक को इंटरप्रेट करके उसका आप एरर डिटेक्शन दूर कर दे और जितने दूसरा जो है इंटरप्रेट होना शुरू हो जाएगा, और पहले वाले की जब एरर खत्म हुई तो एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा, फिर आप दूसरे पे वर्क कर सकते हो। यानी कमाल की बात यह है कि आपको वेट नहीं करना पूरे प्रोग्राम के डीबग होने का। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें कि पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है सिंटेक्स एरर की, क्योंकि अनवेरीफाइड स्क्रिप्ट्स अगर कभी आ जाती है, कोई ऐसी लैंग्वेज या कोई ऐसा कोड जो कि अगर इंटरप्रेट जो है उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे आपको सिंटेक्स एरर ये शो करेगा और आप सोचेंगे यार गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, प्रोग्राम जो है वो एनहेंस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एनकाउंटर डेटा एरर्स हो जाती है। मतलब कि मैं सिंपल सा समझाता हूँ, पूरा प्रोग्राम लिया एक साथ पर, एक बार में एक एक लाइन जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये प्रोग्राम ओरिएंटेड नहीं है, लाइन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा एरर्स जो जब भी एनकाउंटर होती है तो ये वहीं रुक जाएगा, आपको शो करेगा भाई ये एरर दूर करो तो आगे बढ़े। ठीक है, इट में बी स्लो बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटेशन एवरी एग्जीक्यूशन, थोड़ा सा स्लो है, कंपाइलर से तो भी कभी ज्यादा फास्ट है, पर थोड़ा सा स्लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर एक एग्जीक्यूशन के अंदर इंटरप्रिटेशन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे टाइप की, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर भी ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, नाम से पता लग रहा है। ये बिल्कुल कंपाइलर की तरह ही है, बस ये असेंबली लैंग्वेज के लिए बनाया गया है। स्पेशली असेंबली लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम बने हुए हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, और साथ के साथ मशीन कोड जिसमें इनको कन्वर्ट किया जा रहा है उनको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इसलिए असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आप चाहें तो इसकी मदद से आप डायरेक्ट मशीनी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं, वो उन्हें भी डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देगा। यानी क्योंकि एग्जीक्यूट उनको ट्रांसलेट तो करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा। एडवांटेजेस ऑफ असेंबलर, सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग इज इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो असेंबली लैंग्वेज जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इस तरह के प्रोग्राम को इजीली समझ करके सिस्टम को भेज देता है, तो थोड़ा टाइम सेविंग हो गया। एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए, वो प्रोग्राम को अल्टर करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा आसान है ये। ठीक है, पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मुकाबला नहीं है। असेंबलर बिल्कुल अलग चीज है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए है, और कंपाइलर इंटरप्रेटर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज वो बिल्कुल अलग चीज है, तो इनका कंपेरिजन आप मत कीजिएगा। हाँ, आप इंटरप्रेटर का और कंपाइलर का कंपैरिजन कर सकते हैं, पर उनका असेंबलर के साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए चलता है। दैट्स व्हाई ये जो है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और एरर को फिक्स करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, लेकिन ये इजी है एज कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज, लेकिन ये बहुत ही टिपिकल टास्क होता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एफिशिएंसी इन एग्जीक्यूशन जस्ट लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल प्रोग्राम उसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा आसानी से जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज में होता है, यानी कि सुपर फास्ट। मशीन डिपेंडेंट है, ये भी हार्डवेयर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अगर आपने जिस मशीन पे इसको बना दिया उसका आर्किटेक्चर, ठीक है, जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको किसी और मशीन पे डालेंगे तो वहां वर्क नहीं करेगा। डिजाइन में किसी भी तरह का छोटा सा भी चेंज पूरे प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, और उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं हम। कंपाइलर के एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को बोल। इंटरप्रेटर,
OCaml, लिस्प, LIST प्रोसेसिंग या लिस्प जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग या लिस्प, पाइथन हो गया। असेंबलर की बात करें, फोर्ट्रॉन असेंबली प्रोग्राम FAP, मैक्रो असेंबली प्रोग्राम MAP, सिंबॉलिक ऑप्टिमल असेंबली प्रोग्राम SOAP, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर के कितने टाइप होते हैं, ट्रांसलेटर क्या काम करता है, और अलग अलग लैंग्वेज के लिए कैसे अलग अलग ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या कोई सजेशन फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।